आज मैं आपको रोगानुसार योग के क्रम में हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए आपको कुछ अच्छे अभ्यास बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बैठ करके और चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। कौन सा प्राणायाम? चंद्रभेदी। चंद्रभेदी का मतलब कि बाएं नाक से सांस लेना और दाहिने नाक से सांस को छोड़ना है। फिर दाहिने नाक से सांस नहीं लेना है आपको, यानी वन वे है, एक ही नाक का प्रयोग करना है। ये बायां नाक हमारा ये चंद्र स्वर है और चंद्रमा का प्रतीक है और वो शीतल है, इसलिए उससे सांस भरेगा। ये आप अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और अंगूठा से दाहिना नाक बंद करिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। धीरे धीरे, आवाज़ तेज नहीं करना है आपको। बाएं से लीजिए और दाहिना से छोड़िए। एक ही नाक का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। आंख बंद कर लीजिए धीरे धीरे। बाएं से लेना है, दाहिना से छोड़ना है। फिर दाहिना बंद करके बाएं से लेना है, फिर दाहिना से छोड़ना है। फिर दाहिना बंद करके बाएं से लेना है और दाहिना से छोड़ना है। इस प्राणायाम का नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। जब चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो शरीर हमारा शीतल होगा, शरीर हमारा सौम्य होगा, मृदु होगा, सरल होगा, सहज होगा। ये दिमाग को शांत करेगा, मन के तरंगों को नियंत्रित करते हुए ये हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को अनुलोम विलोम को करने के पहले आप 10 मिनट करिए और इस अभ्यास को करने के बाद आपको दूसरा अभ्यास करना है अनुलोम विलोम। अब इसमें बायां नाक दाहिना नाक दोनों का प्रयोग करेंगे। चंद्रभेदी 10 मिनट करने के बाद आपको 10 या 15 मिनट तक 20 मिनट तक आपको अनुलोम विलोम करना है। इसमें आप बाएं नाक से सांस भरिए, दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से लेकर के और बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से लीजिए, बायां बंद करके और दाहिने से छोड़िए। इसमें चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। इस अभ्यास को आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आवाज़ बिल्कुल नहीं। हाई ब्लड प्रेशर के अवस्था में जब आप प्राणायाम करें तो बहुत सरल पूर्वक, बहुत साधारण पूर्वक, बहुत आराम से अभ्यास को करना है। मन में कोई गड़बड़ी, कोई हड़बड़ाहट, कोई बेचैनी नहीं रखना है आपको। अनुलोम विलोम में आपको बायां नाक दायां नाक दोनों प्रयोग में आ रहा है। जब ये 10-15 मिनट हो जाए तो आपको इसका एक दूसरा अभ्यास मैं करवाऊंगा। तो आइए, हाई ब्लड प्रेशर में आपको चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम करने के बाद आपको शीतली प्राणायाम करना है। आप अपने जीभ को नली जैसा बनाइए, गोल ऐसे जीभ को बाहर निकालिए, गोल बनाइए। देखिए हो रहा है बहन जी का गोल, बिल्कुल। अब जीभ से होते हुए हवा को अंदर कंठ से भीतर प्रवेश कराइए। बार बार इस क्रिया को करिए। ये है शीतली प्राणायाम। इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़िए। जीभ गोली देखिए नली जैसा बनाइए, काफी अच्छा बन रहा है। नाक से मुंह बंद कर लीजिए और नाक से हवा को छोड़िए और फिर मुंह से खींचिए। इसे आप 15 से 20 बार करेंगे। नली की तरह बन रहा है जीभ, सटाइए से। बहुत अच्छा हो तो रहा है। देखिए उनका काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहन जी का नहीं हो रहा है। अभ्यास करिएगा, सामने आईना रख करके और देखिएगा तो आपको नली जैसा बांसुरी की तरह आपका जीभ बन जाएगा। इस क्रिया को करेंगे ऐसे। बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसके बाद ये 10 से 15 बार करने के बाद आपको शीतकारी प्राणायाम करना है। दोनों दांत को सटाइए ऊपर और नीचे को ऐसे।
और दांत के छिद्र से हवा को अंदर की ओर खींचिए 10-15 बार ऐसे। दांत दिखेगा पूरा आपका, ऐसा खींचिए, खींचिए पूरा। वही तो मैं बता रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर के लिए यह इसे कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। इस अभ्यास को करने से हाई ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होगा ही होगा, दांत की बीमारी, जिनको मसूड़े से खून निकल रहा है, मसूड़े में सूजन हो जाती है या मुख से दुर्गंध आते हैं, ये दांत और मुख के बीमारियों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। यदि किसी को बहुत गर्मी लगती है या पैर के तलवे में जलन या शरीर में दाह जलन हो रहा है, गर्मी है, या ठंडे के दिनों में भी किसी व्यक्ति को तलवे से पसीना निकलता है, चप्पल भीग जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा यह अभ्यास है। अब ये अभ्यास करने के बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। दोनों अंगूठा कान के ढक्कन पे रखिए और हाई ब्लड प्रेशर में 15 से 20 बार भ्रामरी करिए। लंबा सांस भरिए और भ्रमर भौरे जैसा गुंजन करिए। दोनों की उंगलियों को और फैलाइए। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इस अभ्यास को धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करके, और आराम से अपने हथेली को ललाट पर, मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए हम अपनी आँखों को खोलेंगे और आसन में, वज्रासन में बैठकर शशक आसन कर लीजिए। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत लाभकारी है। शशकासन में पहले वज्रासन में आ जाइए और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाकर और हथेली को आगे की तरफ ले जाकर आपको सो जाना है। ये हो जाएगा शशक आसन। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए मन के तनाव को, चिंता को, घबराहट को दूर करता है, मन को शांत करता है। साथ ही साथ आपके ये ऐसे नहीं उठाना है जी, ये चुत्तर नहीं उठाना है, ऐसे नितंब ऐसे नहीं उठाना है सर। नितंब तो रहेगा ना, उस पर एड़ी पर सटा हुआ रहेगा। हाँ देखिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। और पीछे अंगूठा पे अंगूठा नहीं चढ़ाएंगे, अलग सटा के रखेंगे। बहुत अच्छा। ये आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ हाँ ना, अब इसका अब समझ गए। इतना अभ्यास आप सुबह, दोपहर, शाम 4 बार कर लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग तुरंत बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। और